नाज़रीन, लापता अफराद के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही है। ये वो लापता अफराद हैं जिनके बारे में उनके अहले खाना का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ रखा है, जबकि हुकूमत की जानिब से इसकी बारहा तरदीद भी की जा चुकी है। चोलिस्तान की एक बेटी भी अपने वालिद की तलाश में सरगर्दा है। ओमान से वापसी के बाद मोहम्मद इकबाल लापता हो गया है और ताहाल उसका कुछ पता नहीं चल सका। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं बहावलपुर से अतर फारूक आवान की ये रिपोर्ट। चोलिस्तान के चक 90 डीबी की साजिदा गुज़श्ता 2 सालों से अपने वालिद मोहम्मद इकबाल को तलाश कर रही है, जिसको उसने आखिरी बार अपनी कजन की शादी में देखा, जो सुबह सवेरे ही मिले बगैर नामालूम मकाम पर चला गया। 2 साल से मुसलसल मैं अपने बाप को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रहे। अब मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी शादी हो तो अपने हाथों से मुझको रुखसत करें। मोहम्मद इकबाल शादी के चंद साल बाद 17 सितंबर 1988 को रोजगार के सिलसिले में अमान चला गया, जिसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी मुख्तारा बीबी ने जवान मर्दी से अपने 5 बच्चों को पाल पोस कर जवान किया। 2004 में मोहम्मद इकबाल अचानक पाकिस्तान वापस आ गया और सुहाने सपने दिखाकर मशकूक अंदाज में नामालूम मकाम पर चला गया। इस वक्त मेरे बच्चों को जरूरत है अपने प्यो की, उन्होंने बाप घर होवे, साडियां परेशानियां दूर हो जान सारियां। साडे भैणा भरा रिश्तेदार बहुत गल्लां करदे ने। मोहम्मद इकबाल के बड़े बेटे शहजाद अली का ससुर मोहम्मद हनीफ अपने समधी को तलाश करते हुए कसूर रोड दीपालपुर के खतरनाक इलाका में वाक़िया खालिद लाहौरिया के आलुओं के कोल्ड स्टोर में जा पहुंचा, जहां उसकी आखिरी बार मोहम्मद इकबाल से तहखाने में जाकर मुलाकात हुई। सवेरे हो सका भी कोई गल ना मेरी दसनी नहीं, मैं आख्या कि तेनू इत्थे की खतरा हो सका, नहीं मैनू खतरा है होवे या ना होवे, तू किसी नू ना नहीं लेना। मोहम्मद इकबाल किसी खुफिया इदारे के लिए काम करता था या मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए, ये राज उसके मिलने के बाद ही फाश होगा। चोलिस्तान की साजिदा भी उन बदकिस्मत बच्चों में से एक है जो अपने गुमशुदा वालिद को तलाश करने में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी तलाश कब खत्म होगी ये हुकूमती इदारे ही बता सकते हैं। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज़। नाज़रीन, फलों के बादशाह आम का मौसम शुरू हो चुका है। मुल्क में पैदा होने वाला आम न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। शुजाबाद का इलाका भी आम की पैदावार के लिए इंतहाई मारूफ है। यहाँ पाकिस्तान का वाहिद मैंगो रिसर्च सेंटर भी कायम है, जिसमें आम की मुख्तलिफ किस्मों की पैदावार बढ़ाने और नई इक़साम पैदा करने पर काम किया जा रहा है और यहाँ आम को लगने वाली बीमारियों की तहकीक भी की जाती है। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुर्तज़ा भट्टी की रिपोर्ट में। शुजाबाद से मैं हूँ मुर्तज़ा भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ मैंगो रिसर्च सेंटर शुजाबाद में। आम तमाम फलों का बादशाह फल है। शुजाबाद के आम अपनी मिठास और जायका की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आम के बागात की बेहतरी के लिए 1972 में मैंगो रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में आया। यह पाकिस्तान का वह सेंटर है जहाँ पर सिर्फ आम पर तहकीकात की जाती हैं। इस सेंटर पर जदीद तरीका से आम की बीमारियों, आम को लगने वाले कीड़ों पर मौसर कंट्रोल और आम की नई नस्ल की तैयारी के लिए जदीद तरीन लेबॉर्ट्री कायम है। इस बाग में आम की मुल्की व गैर मुल्की इक़साम जिनमें चौसा, लंगड़ा, सिंधड़ी, दुसेरी, यक्ता, सनसेशन, टोमी अटकन, अनवर रटोर वगैरह मौजूद हैं। इसके साथ 3 नई नस्लें आलिशान, रिहान, हसान तैयार की गई हैं। सेंटर के इंचार्ज हार्टिकल्चरिस्ट अब्दुल गफार के मुताबिक ये नई अक़साम आम की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। इनका यह भी कहना था कि छोटा बागबान दीगर छोटी फसलें बाग के अंदर उगा लेता है जो आम को नुकसान देती हैं। अगर किसान इस फसल की तरफ तवज्जो दे तो सालाना फी एकड़ लाख रुपए से ज्यादा आमदनी हासिल कर सकता है। इंचार्ज अब्दुल गफार का कहना था कि इस सेंटर पर जहां वसाइल की कमी का सामना है, वहां इस सेंटर को गजटेड अमला की कमी के बायस आम की फसल को दरपेश कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर अभी मजीद रिसर्च दरकार है। इस सेंटर में आम की तहकीकात और नई नस्लों की अफजाइश की जा रही है, मगर अभी आम के बागबानों को कई मसाइल दरपेश है जिनका हल इनको तलाश करना है। कैमरामैन मियां जवार हुसैन के साथ मुर्तज़ा भट्टी, दुनिया न्यूज़, शुजाबाद। नाज़रीन, पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। पंजाब हुकूमत के डॉक्टरों ने हुंजा नगर की हेल्थ इंतजामिया के साथ मिलकर करीमाबाद के खवातीन अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर कायम कर दिया, जिससे अस्पताल में गायनी समेत हर तरह के ऑपरेशन की सहूलत मैसर आ गई है। आइए मजीद जानते हैं आरिफ यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। करीमाबाद के सिविल अस्पताल बराए खवातीन में ऑपरेशन थिएटर का क़याम मुतासिरीन अताबाद, सरट झील समेत मुकामी आबादी के लिए किसी बड़े नेमत से कम नहीं। हुकूमत पंजाब के डॉक्टरों की टीम और महकमा सेहत की जिली सरबराह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जाती कोशिशों से कायम होने वाले इस ऑपरेशन थिएटर में गायनी समेत दीगर ऑपरेशन करने की सहूलत पैदा कर दी गई है।
यहाँ हालांकि हॉस्पिटल है, अब हमने इसको थोड़ा सा फंक्शनल किया है, लेकिन जो भी पेशेंट जिनका सीजेरियन इंडिकेटेड होता है उनको ये लोग गिलगित रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि पंजाब की जितनी टीम्स आए एक गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूर आए, क्योंकि गायनी के प्रेगनेंसी के अलावा भी गायनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्किन इन्फेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्केबीज खुसूसन काफ़ी कॉमन है, बच्चों की कुछ बीमारियां हैं, पेचिश वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। स्क्रीनिंग यहाँ पे नहीं हो रही बिल्कुल भी किसी डिजीज़ की, तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे होनी चाहिए। पंजाब के डॉक्टरों की आमद के बाद अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ गया है और अस्पताल में मरीजों को इलाज, मुआलजे और ऑपरेशंस के लिए बाकायदा दाखिल कराया जा रहा है। पंजाब की डॉक्टरों की टीम खवातीन अस्पताल के अलावा मुख्तलिफ कैंप्स में मुतासरीन का मुआयना कर रही है, जबकि इनके मुताबिक मुतासरीन झील में मुख्तलिफ बीमारियां पाए जाने के अलावा 100 के करीब खवातीन हामला हैं। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन झील को सेहत की सहूलियात फराहम करने के काम पर 48 डॉक्टर्स तैनात हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर के क़याम के बाद मुकामी लोगों को घंटों सफर करके गिलगित नहीं जाना पड़ेगा। हुंजा नगर की हेल्थ इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की तरफ से आए हुए डॉक्टरों की टीम की तरफ से खवातीन अस्पताल में इस ऑपरेशन थिएटर की बहाली एक काबिल इस्ताइश इकदाम है, जिससे झील मुतासरीन समेत मुकामी लोगों के मसाइल में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन फरहाद अली फारूक के साथ आरिफ यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, करीमाबाद, हुंजा। चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और नजर डालते हैं चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। इस्लामाबाद के रिहायशी सेक्टर G6 से 2 रोज पहले अगवा होने वाले बच्चे को फैसलाबाद से बाजियाब करा लिया गया है, जबकि एक अगवाकार खातून गिरफ्तार कर ली गई। 11 साल बच्चे अनान शाहिद को आपपारा के इलाके से घर के सामने गली में खेलते हुए नामालूम कार सवारों ने अगवा कर लिया था। वारदात के कुछ देर बाद ही अगवाकारों ने मख्फी बच्चे के वालिद शाहिद महमूद से टेलीफोन पर रब्ता किया और 30 लाख रुपए तावान बजरिया कोरियर भेजने का मुतालबा कर दिया। रकम मतलूबा पते पर भेजने पर पुलिस ने वसूली के लिए आने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून का नाम मुकद्दस बीबी है और वो अपने शोहर के हमरा तावान की रकम वसूल करने आई थी। खातून की निशानदेही पर मख्वी अनान शाहिद को बाजियाब कराते हुए वालिदैन के स्पुर्द कर दिया गया है। इस्लामाबाद में वाटर सप्लाई सिस्टम नाकारा हो गया। वसीदा पाइपलाइनों से लीकेज के बायस बड़ी मिकदार में पानी ज़ाय होने की वजह से शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं शाहिद महमूद इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में वाटर सप्लाई सिस्टम इस्लामाबाद की बुनियाद रखे जाने के 10 साल बाद बिछाया गया। 40 साल बाद ये सिस्टम शहर को सप्लाई की जरूरियात पूरी करने से कासर दिखाई देता है। सीडीए ने इतराफ किया है कि छोटे कुतर की पाइपलाइनें और लीकेज बड़ा मसला बनकर सामने आ रहे हैं। लीकेज के बाद 60% पानी जाया हो रहा है। इस्लामाबाद में पानी की मजमूई तलब 110 मिलियन गैलन यौमिया और रसद 70 मिलियन गैलन है। शहर को 40 मिलियन गैलन रोजाना पानी के शॉर्टफॉल का सामना है। इन दिनों बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी की सप्लाई 66 मिलियन गैलन रोजाना रह गई है और शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि लीकेज से जहां पानी की किल्लत पैदा हो रही है, वहां पीने के पानी में आलूदगी भी शामिल हो रही है। मौसम गर्मा में कई रोज रहने वाली पानी की बंदिश को आवाम सीडीए की मिस मैनेजमेंट और नाअहली करार देते हैं। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ मियां शाहिद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। बात तालीम की हो या सेहत के शोबे की, आमद-ओ-रफ्त के ज़राए की हो या मनशियात की रोकथाम की, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम तमाम पहलुओं को आवाम के सामने लाने के लिए कोशा है और ये सब आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे इलाकाई खबरों, दिलचस्प मालूमाती और तारीखी रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।